हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होगे, स्वस्थ होगे, व्यस्त होगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में मस्त होगे। तो स्वागत है आपका हमारे टुडे ट्यूटोरियल प्लेटफॉर्म पर, जिसमें मेरे बच्चे हम आपको फाउंडेशन नीट जेई की सीरीज बच्चों के लिए और बोर्ड्स के सभी बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे सीरीज चल रही है, जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने सभी बच्चों को जो सच में पढ़ना चाहते हैं, जीवन में कुछ करना चाहते हैं और जिनके अंदर कुछ आगे बढ़ने का जुनून है, हमारे चैनल से जुड़िए। आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। मेरे बच्चे, हम बेसिक से एडवांस लेवल की सारी हर वो चीज़ बता रहे हैं जो बच्चे के हिसाब से पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है, चाहे वो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे आपके कंपटीशन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हो, या फिर आपके कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से हो। ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम जिस हिसाब से आपको एक बेहतर मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं, मैं बहुत बड़ी बात तो नहीं, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ कि इस तरह से मटेरियल बेटा यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है। और रही बात चीज़ों को सीखने की, तो मेरे बच्चे आप अपनी चीज़ों को इस कदर सीखिए कि हर चीज़ को आप रियल लाइफ से रिलेट करके सीखिए, ठीक है? तो जैसा आप सभी जानते हैं कि हमारा मोशन का सीरीज चल रहा था, सब्जेक्ट फिजिक्स क्लास 9th चैप्टर 1 आपका मोशन, जिसमें हमने मोशन पढ़ लिया था, आपके वेलोसिटी पढ़ लिए थे, एक्सीलरेशन पढ़ लिए थे और आपके ग्राफ पढ़ लिए थे, आपके इक्वेशन पढ़ लिए थे। कल हम लोगों ने पढ़ा था बच्चा डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है, जिसमें हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में सारी चीज़ें डिटेल डिस्कस कर ली है। अगर आप हमारी ये वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम अपनी बातें पहुंचा सकें और हर वो बच्चा पढ़ सके जो सच में पढ़ना चाहता है, जिसको चीज़ों की ज़रूरत है, ठीक है? तो चलिए हम अपनी चीज़ों को देखते हैं। हमने जैसा कहा कि हमारा क्या चल रहा था, मोशन में हम लोगों ने कल पढ़ा था डिस्टेंस टाइम ग्राफ, लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन समय ग्राफ। चीज़ों को शुरू करने से पहले मेरे बच्चे, हम एक बार फिर से आपसे कहना चाहते हैं कि कल बेहतर चाहिए तो आज बेहतर बनो। अगर आप अपने आप को जीवन में कल बेहतर देखना चाहते हैं तो आज आपको बेहतर ढंग से काम करना पड़ेगा, अपनी चीज़ों को समझना पड़ेगा और अपनी चीज़ों पे एनालिसिस करनी पड़ेगी कि कहाँ आपकी कमियां हैं, कौन सी चीज़ आपको नहीं आती है, किस चीज़ में आपका स्ट्रेंथ ज़्यादा है, किस चीज़ में आपकी वीकनेस ज़्यादा है। जब तक ये मेरे बच्चे आप ओवरऑल चीज़ों को नहीं समझेंगे, तब तक आप अपनी चीज़ों को आज बेहतर नहीं कर पाएंगे। और आई होप जब आप आज बेहतर अपने आप को नहीं कर पाएंगे तो फिर आपका आने वाला कल बेहतर नहीं होगा, क्योंकि कल का जो निर्माण होता है वो आपके आज की मेहनत पे डिपेंड होता है। तो मेरे बच्चे, चलिए हम इसी से शुरू करते हैं कि कल अगर बेहतर चाहिए, आने वाला कल अगर आपको बेहतर चाहिए, तो आज आपको उस पर मेहनत करनी पड़ेगी। हम देख रहे हैं मेरे बच्चे क्या, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अभी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, विस्थापन समय ग्राफ है। कल हम लोगों ने देखा डिस्टेंस टाइम ग्राफ में बहुत ऐसी चीज़ें थी जो वेलोसिटी थी आपकी, कैसे उस पर डिपेंड हो रही है, कहाँ पे यूनिफॉर्म हो रही है, कहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म हो रही है। सेम चीज़ें यहाँ भी आज भी है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में भी क्या है, आपकी वेलोसिटी तो रहेगी ही रहेगी, तो कब यूनिफॉर्म है, कब नॉन यूनिफॉर्म है, उसकी चीज़ें क्या है, उसके यूज कैसे आप करते हो, कैसे अपनी चीज़ों को आप अप्लाई करते हो। तो जो छोटे छोटे टॉपिक के फॉर्म में हम आपके पास ये वीडियो पहुंचा रहे हैं ना, ये आप एक बार पढ़ के देखिए कि आपके लिए कितना ज़रूरी और कितना हेल्पफुल है, ठीक है? तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा आज का टॉपिक क्या है, ठीक है मेरे बच्चे? चलिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक है? विस्थापन समय ग्राफ। अब ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है, इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें मेरे बच्चे, तो कह रहा है द मोशन वी स्टडी हाउ एन ऑब्जेक्ट चेंज पोजीशन विद टाइम। कह रहा है मेरा बच्चा कि जो मोशन है आपका ना, अगर आप उसको स्टडी करते हैं तो हाउ एन ऑब्जेक्ट चेंज,
उसका जो ऑब्जेक्ट है वो कैसे चेंज हो रहा है, किसके साथ, टाइम के साथ, मतलब समय के साथ आपका ऑब्जेक्ट्स चेंजेज हो रहे हैं ना। विस्थापन है, तो विस्थापन में हम लोगों ने क्या देखा था बताइए, कोई एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट, जैसे हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट देखा था, तो डिस्प्लेसमेंट में क्या था, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन तो है, लेकिन किसके साथ, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ साथ जो चीज़ों में वेरिएशन हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। लेकिन आज हम उस चीज़ को किस पे, एक ग्राफ पे रिप्रेजेंट करके चीज़ें देखेंगे, कैसे समझेंगे। चलिए, तो क्या है मेरा बच्चा कि अ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ सो हाउ डिस्प्लेसमेंट चेंज विद टाइम, कैसे डिस्प्लेसमेंट क्या करता है, चीज़ों को टाइम के साथ साथ चेंजेज होते हैं। जिसमें अगर मेरे बात करूँ मेरे, मान लीजिए ये आपका क्या है, एक्स डायरेक्शन और ये आपका वाई डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन आपका हॉरिजेंटल और वर्टिकल जो होता है वो आपका वाई डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन मतलब क्षैतिज और वाई डायरेक्शन मतलब ऊर्ध्वाधर बोलते हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखिएगा। तो कल भी हमने बताया था हमेशा एक्स एक्सिस पे आपको किसको रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम को, और वाई एक्सिस पे किसको रिप्रेजेंट करते हैं आप, डिस्टेंस को, मतलब दूरी को, और यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट किया जाता है, समय को, ठीक है। तो x और y। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा कि डिस्प्लेसमेंट टाइम सो द हाउ चेंज विद टाइम, कुछ चेंजेज आते हैं बेटा। जैसे मान लीजिए फाइनल, इनिशियल, कुछ फाइनल होगा कुछ इनिशियल होगा। ये आपको मान लीजिए फाइनल पॉइंट है, ये आपका इनिशियल पॉइंट, इनिशियल स्टार्टिंग है, फाइनल है। इन दोनों के बीच में कुछ समय भी तो लगेगा, कुछ टी भी तो लगेगा, कुछ टाइम भी तो लगेगा। अगर चीज़ों को देखेंगे आप, तो अगर ऐसे आप देखेंगे तो यहाँ पे टाइम भी तो लग रहा है चीज़ों को। तो इस टाइप से जब आप रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। और एक्स एक्सिस पे हमेशा टाइम रिप्रेजेंट करते हैं, वाई एक्सिस पे हमेशा हम डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या कह रहा है कि किसी वस्तु का विस्थापन समय के साथ कैसे बदलता है उसी को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में आपको सीखना चाहिए मेरे बच्चे, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। डिस्टेंस मतलब दूरी और डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन। अब एक चीज़ हमने कहा था कि जब डिस्टेंस हम पढ़ रहे थे तो डिस्टेंस में हम टोटल पाथ कवर कर रहे थे, ऐसा था। हमने एक एग्जांपल बनाया था आपके लिए, जैसे मान लीजिए ये आपका घर हो गया, ये आपका कॉलेज हो गया, ये आपका गार्डन हो गया। तो जब डिस्टेंस की बात करेंगे तो हम एक पॉइंट से दूसरे तीसरे सभी पॉइंट की बात कर रहे थे, लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे थे तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात कर रहे थे। तो ये हमारा क्या था, दूरी, और ये हमारे लिए क्या था, विस्थापन। ऐसा था, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा था। जो बच्चे नहीं पढ़े थे एक बार वो वीडियो आप जाके देखिएगा, उसमें और अच्छे से चीज़ें बताई गई है कि डिस्टेंस क्या है और आपकी डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो टोटल अगर डिस्टेंस की बात करेगा मेरा बच्चा तो यहाँ पे टोटल पाथ कवर्ड मतलब जो आपका पाथ है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इस पूरा जब आप कवर करेंगे तो आपका डिस्टेंस होगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में कह रहा है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पोजीशन, मतलब यहाँ से लेकर के फाइनल पोजीशन तक जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो हमारे लिए क्या था, डिस्प्लेसमेंट था, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने पढ़ी थी, और जो बच्चा नहीं पढ़ा है थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि यहाँ से देख के उसको समझ में आ जाएगा। दूसरी बात बता चलते हैं मेरे बच्चे कि जब हमने पढ़ा था तो हमने ये कहा था कि डिस्टेंस में क्या था हमारे लिए, स्केलर क्वांटिटी मतलब अदिश राशि है जिसमें हमें डायरेक्शन नहीं पता होता है। ऐसी राशियां जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड पता हो, परिमाण पता होता है, दिशा की ज़रूरत नहीं होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती, उसको हम क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। तो डायरेक्शन के लिए कोई डिस्टेंस के लिए कोई डायरेक्शन की पर्टिकुलर ज़रूरत नहीं है, आप किसी भी डायरेक्शन में डिस्टेंस ट्रेवल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमारे लिए ये क्या हो जाता है, स्केलर क्वांटिटी। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा मेरा बच्चा, ये ऑलवेज पॉजिटिव मतलब हमेशा क्या होगा, चीज़ें बढ़ेगी आपकी, हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। डिपेंड ऑन पाथ, हमेशा किस पे डिपेंड होगा, पाथ पे। यहाँ पे देखिए वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें क्या है आपका मेरे बच्चे, डायरेक्शन प्लस
मैग्नीट्यूड। दोनों की ज़रूरत है, तो ये हमारे लिए क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी और सदिश राशि। पोजीशन की बात करेंगे मेरे बच्चा, तो पोजीशन इसका, इसकी चीज़ों की बात करेंगे तो ये पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है और जीरो भी होता है। मतलब डिस्प्लेसमेंट आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या डिपेंड्स ऑन ओनली इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। लेकिन यहाँ पे क्या था, डिपेंड्स ऑन पाथ, रास्ते पे डिपेंड था, और यहाँ पे क्या है, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड है। जो बच्चा हिंदी मीडियम से पढ़ाई कर रहा है उसके लिए भी ज़रूरी है मेरे लाल कि तो आप अपने जीवन को सीखिए। और रही बात इंग्लिश से डरने की ज़रूरत नहीं है आपको। जीवन में हर चीज़ जब आप समय के साथ साथ सीखेंगे तो आपको चीज़ें ईजिली आने लगेगी। कुल तय किया गया रास्ता, टोटल पाथ, अदिश राशि होती है, हमेशा आपका धनात्मक होता है। और डिपेंड ऑन पाथ मतलब रास्तों पे क्या होता है, निर्भर होती है। अगर डिस्टेंस किस पे डिपेंड है तो पाथ पे डिपेंड है। ठीक है, प्रारंभिक और अंतिम वेग के बीच की न्यूनतम दूरी को हम क्या बोलते हैं बच्चा, डिस्प्लेसमेंट। राशि जो होती है इसकी सदिश राशि होती है, ये धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। तो केवल डिपेंड किस पे होता है, प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर ये क्या है मेरे बच्चे, डिपेंड होता है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। जो नहीं समझ में आया बच्चा कमेंट करिएगा, हम उसमें आपको बताएंगे क्या है। आपको स्क्रीनशॉट वगैरह लेनी हो तो ले लीजिए, बाकी चीज़ें आगे बढ़ते हैं। चलिए, हाँ, पॉजिटिव एंड निगेटिव डिस्प्लेसमेंट ध्यान दीजिएगा मेरे बच्चा। पॉजिटिव एंड निगेटिव डिस्प्लेसमेंट, धनात्मक और ऋणात्मक विस्थापन। चीज़ों को ऐसे समझिए मेरे बच्चे, ये आपके पास क्या है, डायरेक्शन है ना। यहाँ पे क्या होता है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक है, देखिए जब आप यहाँ पे क्या होता है, जीरो होता है बच्चा। सबको पता है कि अगर यहाँ से इधर की डायरेक्शन में अगर आप जाएंगे, चीज़ों को देखिएगा, यहाँ से अगर आप इस डायरेक्शन में जाते हैं तो चीज़ें क्या होती हैं, पॉजिटिव। इस डायरेक्शन में जाएंगे तो चीज़ें क्या होती हैं, पॉजिटिव। इस डायरेक्शन में जाएंगे तो चीज़ें क्या होती हैं, निगेटिव। और इस डायरेक्शन में जाएंगे तो चीज़ें क्या होती हैं आपकी, निगेटिव। ठीक है, अब एक चीज़ समझिए यहाँ पे ध्यान से, कह रहा है कि व्हेन ऑब्जेक्ट्स मूव इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन, राइट साइड मूवमेंट ईस्ट डायरेक्शन। अगर ईस्ट डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा हो तो आपका पॉजिटिव, राइट साइड डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा हो तो आपका पॉजिटिव। लेफ्ट साइड मूवमेंट और वेस्ट डायरेक्शन, ये आपका वेस्ट डायरेक्शन हो गया, और लेफ्ट साइड मूवमेंट हो गया, ये आपका राइट साइड और ईस्ट डायरेक्शन, ये आपका लेफ्ट साइड और वेस्ट डायरेक्शन। तो ये जो आपका पोर्शन है ये क्या हो गया, निगेटिव एक्सीलरेशन। और ये आपका जो पोर्शन हो गया ये क्या हो गया मेरे बच्चे, आपको ये आपका हो गया पॉजिटिव एक्सीलरेशन। ठीक है, तो ये चीज़ें आई होप यहाँ पे समझ में आई होगी। अब एक चीज़ देखिएगा, जब आपका डायरेक्शन पॉजिटिव होता है तो जो s की वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन जीरो होती है। ध्यान रखिएगा, हमेशा अगर हम पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएंगे तो जीरो से बड़ी ही तो वैल्यू होगी ना, वो जीरो से क्या होगी, हमेशा बड़ी वैल्यू होगी। तो यहाँ पे s जो होगा मेरे लाल ग्रेटर देन जीरो, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा जीरो से क्या होगी, बड़ी होगी। लेकिन अगर निगेटिव डायरेक्शन में जाएंगे तो डिस्टेंस हमेशा क्या होगी, जीरो से छोटी होगी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर यदि वस्तु धनात्मक दिशा में चलती है तो विस्थापन धनात्मक, और अगर वस्तु विपरीत दिशा में चलती है तो आपका ऋणात्मक। ठीक है, तो ये चीज़ें मुझे लगता है मेरे बच्चे आपका आई होप समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव वेलोसिटी। क्या दे रहा है मेरा बच्चा, वेलोसिटी दे रहा है। क्यों दे रहा है, जरा एक बार देखते हैं। डेल्टा एस की बात कर रहा है, तो डेल्टा एस क्या है बच्चा, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन डिस्टेंस ही तो है, चेंज इन वेलोसिटी। और डेल्टा टी आपका क्या है, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम
और फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ये चीज़ें हैं। तो ये हमारे लिए क्या बताता बच्चा, स्लोप। कल हम लोगों ने देखा था ना, स्लोप आपका बता रहा था क्या, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। तो जो वहाँ पे डेल्टा एस था वो डेल्टा डी था, क्योंकि डी हमारा क्या था, डिस्प्लेसमेंट था और डिस्टेंस था, और यहाँ पे एस हमारा क्या है, स्लोप आपका डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, ये चीज़ें हैं। तो डेल्टा एस जो है मेरे बच्चे चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, और डेल्टा टी जो है चेंज इन टाइम। ग्राफ की स्लोप जो होती है वो वस्तु का वेग बताती है। हमेशा जो ग्राफ की वेलोसिटी जो होगा मेरे लाल, जो हमेशा आपका स्लोप होगा वो क्या बताएगा, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि टाइप ऑफ स्लोप एंड मोशन, कैसी कैसी चीज़ें हैं, चलिए देखते हैं। टाइप ऑफ स्लोप एंड मोशन की अगर बात करा मेरा बच्चा, तो कैसा स्लोप है, पॉजिटिव स्लोप है और पॉजिटिव वेलोसिटी है। कह रहा है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अगर हम बात करें चीज़ों की थोड़ा सा समझने की, तो क्या कह रहा है कि ग्राफ राइज अपवर्ड, यानी ग्राफ कैसा हो रहा है मेरे लाल, कैसा हो रहा है मेरा बच्चा, अरे बोलो यार, तुम लोग तो कुछ बोलते ही नहीं हो, पता लगता पढ़ते लिखते हो कि नहीं हो। मैं रोज़ तुम लोगों को पढ़ा के चला जाता हूँ, कोई रिस्पांस आता नहीं है, कुछ कमेंट वगैरह करते नहीं हो तुम लोग, कुछ बताते नहीं हो कि सर आपने जो पढ़ाया कैसा लगा। ऐसे कैसे काम चलेगा। ग्राफ इज राइज अपवर्ड, वेलोसिटी इज पॉजिटिव। अगर ये डायरेक्शन होगा मेरे बच्चा, तो आपकी जो वेलोसिटी होगी वो कैसी होगी, पॉजिटिव। कैसा होगा, पॉजिटिव मतलब धनात्मक, ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव मतलब धनात्मक। ऑब्जेक्ट्स मूव फॉरवर्ड, अब एक चीज़ यहाँ पे, ऑब्जेक्ट हमेशा क्या बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, मतलब फॉरवर्ड, आगे की चीज़ों में बढ़ेगा। तो जब ऑब्जेक्ट हमेशा आगे बढ़ेगा, फॉरवर्ड होगा चीज़ों को, तो सिंपल सी बात है कि जो वेलोसिटी होगी मेरे लाल, वो हमेशा क्या होगी, ग्रेटर देन जीरो। मतलब वेलोसिटी क्या होगी, ध्यान दीजिएगा, वेलोसिटी क्या होगी, ग्रेटर देन जीरो। वेलोसिटी क्या होगी, ग्रेटर देन जीरो। किस कंडीशन में, जब आपका पॉजिटिव वेलोसिटी और पॉजिटिव स्लोप होगा। निगेटिव स्लोप की बात कर रहा है मेरे लाल, ध्यान दीजिएगा, डाउनवर्ड की बात कर रहे हैं, ग्राफ स्लोप इज डाउनवर्ड, यानी कैसा हो रहा, ये चीज़ें हो रही है। ग्राफ स्लोप कैसा, डाउनवर्ड। इफ ग्राफ स्लोप डाउनवर्ड, वेलोसिटी हमारी क्या आएगी, निगेटिव। वेलोसिटी हमारी क्या आएगी, निगेटिव। वेलोसिटी हमारी कैसी आएगी, निगेटिव, मतलब ऋणात्मक। वेलोसिटी हमारी कैसी आएगी, ऋणात्मक। ऑब्जेक्ट्स मूविंग बैकवर्ड बच्चा, ऑब्जेक्ट्स हमेशा क्या होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव होगा। ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होगा मेरे बच्चे, हमेशा बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो जब ऑब्जेक्ट हमेशा बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव होगा, तो हमारी वेलोसिटी जो होगी वो क्या होगी, लेस देन जीरो, मतलब जीरो से क्या होगी, छोटी होगी। यदि ग्राफ नीचे की ओर जाता है तो वेग हमेशा क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ग्राफ ऊपर की तरफ जाता है तो वेग हमेशा धनात्मक होगा। ये बातें हमको ध्यान रखनी चाहिए, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। चलिए, जीरो स्लोप, कल हम लोगों ने पढ़ा था ना कि और जब हॉरिजॉन्टल लाइन होती है तो स्लोप हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। तो जब हॉरिजॉन्टल लाइन थी तो बॉडी हमारा कैसा था, रेस्ट कंडीशन में था। तो जब बॉडी हमारा रेस्ट कंडीशन में था तो चीज़ें क्या थी बेटा, जीरो थी। वेलोसिटी हमारी जीरो, क्योंकि चीज़ें चल ही नहीं रही है। तो जब सीधी क्षैतिज रेखा अर्थ का मतलब है वह स्थिर है, कैसा है, रेस्ट कंडीशन में आ गया ना, रेस्ट कंडीशन। ये चीज़ हम लोगों ने कल पढ़ी थी, बिल्कुल पढ़ी थी। ऐसा क्या था बच्चा मेरा, देखो ये था, ये हमारे पास टाइम थी, ये हमारे पास डिस्टेंस था, और ये हमारे पास ग्राफ था। तो इस टाइप के जो ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं वो किसके लिए रिप्रेजेंट होते हैं, इसके लिए रिप्रेजेंट होते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जब आपकी सीधी रेखा बनती है तो वेलोसिटी जीरो, अरे वेलोसिटी तो जीरो होगी ना, क्यों नहीं जीरो होगी, आप बताओ ना कि v इक्वल टू अगर जीरो नहीं होगा
तो बॉडी रेस्ट कंडीशन में कैसे आएगी, मतलब वो चल ही नहीं रहा है, तभी तो रेस्ट कंडीशन में है। ये चीज़ तो आपको ध्यान रखनी चाहिए। अब एक चीज़ कह रहा है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, क्या कह रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी कह रहा है कि इफ स्लोप रिमेन्स कांस्टेंट वेलोसिटी कांस्टेंट। ध्यान रखिएगा, स्लोप जो है मेरे लाल कांस्टेंट है, सीधे बढ़ रहा है। स्लोप हमेशा क्या है, सीधे बढ़ रहा है। तो जब आपका स्लोप कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है, ये थीटा चेंज हो रहा है क्या मेरा बच्चा, नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखेंगे तब भी वही आएगा, यहाँ पे देखेंगे तब भी वही आएगा, यहाँ पे देखेंगे तब भी वही आएगा। तो जब हर जगह हम देख रहे हैं आपका यहाँ पे सारी जगह पे थीटा आपका क्या है, सेम आ रहा है, तो मतलब स्लोप हर जगह क्या है, सेम है। तो वेलोसिटी भी हमेशा क्या होगी, सेम ही होगी, मतलब कांस्टेंट होगी। तो इस टाइप्स की जो चीज़ें होती है उसके लिए हम क्या करते हैं, हाँ, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब ये कह रहा है कि ग्राफ बिकम स्ट्रेट लाइन, यानी ग्राफ कैसा है आपका, स्ट्रेट लाइन ही तो है। हमेशा ग्राफ कैसा बनेगा मेरे बच्चे, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, सीधी रेखा में चीज़ें चलेगी, ठीक है। चलिए इसके फीचर की अगर बात करें मेरे लाल, किसकी बात करेंगे भाई, फीचर की, सॉरी फीचर की बात करेंगे, फीचर की बात करेंगे ना। कह रहे कि इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम इंटरवल, ठीक है। ध्यान रखना मेरे बच्चे, जो इक्वल टाइम इंटरवल है वो इक्वल डिस्टेंस के साथ भी क्या है, बढ़ रहा है। तो जब इक्वल डिस्टेंस और इक्वल टाइम इंटरवल होता है तो वो यूनिफॉर्म होती है चीज़ें। इसमें क्या है, नो एक्सेलरेशन, कोई एक्सेलरेशन नहीं है। इसका होता है s इक्वल टू वी टी, और v क्या है, बोलो क्या था हमारा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इक्वल टू s इंटू टी, s क्या है स्पीड, तो यहाँ v क्या है वेलोसिटी, और s क्या है यहाँ पे डिस्टेंस, t है ना, हाँ t है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको क्या है ध्यान रखनी चाहिए। s इक्वल टू वी इंटू टी, मतलब s हमारा होगा डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी इंटू टाइम। s हमारा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी इंटू टाइम। यदि ढाल स्थिर है तो वेग हमेशा समान होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है मेरे लाल, नॉन यूनिफॉर्म हमने पढ़ा था। सारी चीज़ें हम दोबारा से पढ़ रहे हैं क्योंकि आपकी चीज़ें रिकवर हो। जो बच्चा नहीं पढ़ा है वो चीज़ें अपनी आसानी से चीज़ें जाके पढ़े। अब यहाँ पे क्या है, अगर देखोगे आप x और y डायरेक्शन की अगर हम बात करें मेरे बच्चे, x और y डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या था, जो स्लोप था हमेशा चेंज हो रहा था। स्लोप क्या है, चेंज कंटिन्यूसली, वेलोसिटी चेंज। अगर स्लोप चेंज हो रहा है, यहाँ पे देखेंगे आप एंगल कुछ और आएगा, यहाँ पे एंगल कुछ और आएगा, यहाँ पे एंगल कुछ और आएगा, यहाँ पे एंगल कुछ और आएगा। तो हर जगह एंगल में क्या हो रहा है, वेरिएशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हर जगह एंगल में वेरिएशन हो रहा है। देखोगे आप ध्यान से, जब एंगल आपका स्लोप चेंज हो रहा है, तो जब स्लोप आपका चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी भी आपकी क्या होगी, चेंज होगी। वेलोसिटी में आपकी चेंज क्या होगी, तो ग्राफ बिकम कर्व, यानी ग्राफ जो आपका बनेगा वो कर्व लाइन के फॉर्म में बनता है। किस लाइन के फॉर्म में बनता है, कर्व लाइन के फॉर्म में बनता है। तो ये चीज़ें आपको क्या है ध्यान रखनी चाहिए। और इस समय जब चीज़ें आप करते हो तो ये अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट होता है, इक्वल टाइम इंटरवल में एक्सेलरेशन यहाँ पे प्रेजेंट हो जाता है, क्योंकि स्लोप हमारा क्या है, बढ़ घट रहा है। तो जहाँ पे स्लोप कम हो रहा है, जहाँ पे स्लोप बढ़ रहा है, इसका मतलब कहीं इनिशियल आ रहा होगा और कहीं फाइनल आ रहा होगा। तो इस कंडीशन में जब फाइनल आ रहा है और इनिशियल आ रहा है तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्सीलरेशन, मतलब वहाँ पे आ जाएगा त्वरण, ठीक है। ये चीज़ें आपको समझनी चाहिए। और यदि जब ढाल बदलती रहती है तो वेग हमेशा क्या होता है, असमान होता है। एक चीज़ आपको मेरे बच्चे ये भी सीखने को मिली है कि जब आपकी स्लोप में चेंजेज हो रहे हैं तो हमेशा जो वेलोसिटी है वो चेंजेज होगी, ठीक है। आई होप इतना समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग क्या पढ़ रहे थे। ओहो, इम्पॉर्टेंट ग्राफ शेप क्या है मेरे लाल, देखो जरा यार, तुम लोग इतना पढ़ रहे हो ग्राफ, ग्राफ जीवन भर तुम लोगों के ग्राफ ही चलेगा, जीवन में कुछ और भी चलेगा, हाँ ये बताओ, और भी कुछ चलाओगे। स्ट्रेट लाइन ग्राफ, अपवर्ड डायरेक्शन की बात करा मेरा बच्चा, तो ये हो गया आपका, ये हो गया आपका टाइम, ये हो गया आपका डिस्टेंस,
और ये हो गया अपवर्ड ग्राफ। ठीक है, ये क्या हो गया, अपवर्ड ग्राफ, और इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म पॉजिटिव वेलोसिटी। इस केस में क्या हमारा होगा, यूनिफॉर्म पॉजिटिव वेलोसिटी। ठीक है, मतलब समान वेग और धनात्मक हो जाएगा। स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड की अगर बात करें मेरे बच्चा, तो ये हमारा हो गया ए। अगर हम बी की बात करें तो ध्यान रखिएगा, स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड की बात चल रही है। स्ट्रेट लाइन यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, टाइम, यहाँ पे आपका हो जाएगा डिस्टेंस, और स्ट्रेट लाइन हमेशा क्या चलेगा बच्चा, डाउनवर्ड। यहाँ पे क्या होता है, यूनिफॉर्म निगेटिव वेलोसिटी। यहाँ पे वेलोसिटी क्या होती है, निगेटिव हो जाती है, लेकिन होती कैसी है, यूनिफॉर्म के केस में होती है। हॉरिजॉन्टल लाइन की बात करेंगे मेरे बच्चे, हॉरिजॉन्टल लाइन ये हमारा क्या है, सेम चीज़ें, रेस्ट कंडीशन, ये हमारा हो गया टाइम, ये हमारा हो गया डिस्टेंस, और हॉरिजॉन्टल लाइन की अगर हम बात करें तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारे लिए हॉरिजॉन्टल लाइन। और अगला क्या है कि कर्व लाइन एक्सेलरेशन मोशन की अगर हम बात करें तो ये हमारे लिए सी हो गया, ये हमारे लिए डी ऑप्शन अगर हम बात करें तो सेम चीज़ें हमारे लिए क्या, ये हो गया आपका टाइम, ये हो गया आपका डिस्टेंस, और ये हो गया हमारे लिए कर्व, जो क्या है बच्चा, एक्सेलरेशन कर्व लाइन जो है यहाँ पे एक्सेलरेशन मोशन। यानी अगर बात करेंगे आप चीज़ों को हिंदी में तो ऊपर जाती सीधी रेखा, जिसका मतलब है समान धनात्मक पॉजिटिव चीज़ें, नीचे जाती सीधी रेखा मतलब समान ऋणात्मक वेग, क्षैतिज रेखा मतलब वस्तु स्थिर, और वक्र रेखा मतलब त्वरण युक्त गति। यहाँ पे हमेशा क्या होगा, एक्सिलरेट, यहाँ पे चीज़ें आ जाएगी। तो ये आपके इम्पॉर्टेंट ग्राफ शेप होते हैं जो मुझे लगता है हर बच्चे को आने चाहिए, पता होना चाहिए। आपके एग्जाम में भी पूछता है कौन कौन से ग्राफ होते हैं और कौन सा ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करता है, ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चे। क्या है रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड स्लोप। ओफो, क्या कह रहा है भाई, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड स्लोप में क्या कह रहा है बेटा, मोर स्लोप मोर वेलोसिटी, मोर स्लोप मोर वेलोसिटी। अगर ये स्लोप है, ये स्लोप है, ये स्लोप है, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा स्लोप किस में है, ढाल, इसमें। तो यहाँ पे वेलोसिटी बेटा कुछ और, यहाँ की वेलोसिटी कुछ और, यहाँ की वेलोसिटी, मतलब जितना स्लोप बढ़ता जाएगा उतनी क्या होती जाएगी बच्चा, वेलोसिटी होती जाएगी। तो यहाँ पे एक बात कह सकते हैं आप कि मोर स्लोप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोर वेलोसिटी। मोर स्लोप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेलोसिटी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है अगर पहला बढ़ रहा है तो दूसरा बढ़ेगा, और दूसरा बढ़ रहा है तो पहला बढ़ेगा, पहला कम होगा तो दूसरा कम होगा, और दूसरा कम होगा तो पहला कम होगा। जितनी अधिक ढाल होगी उतना ही अधिक क्या होगा मेरे बच्चा, वेग होगा। ये चीज़ आपको क्या है ध्यान रखनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ चीज़ें देख लेते हैं मेरे लाल, आपके लिए क्या क्या ज़रूरी है, क्या क्या चीज़ें हैं, थोड़ा सा आप देखिएगा, आपको मुझे लगता है समझ में आएगा। क्वेश्चन पढ़ते हैं, कह रहा है कि अ बॉडी मूव फ्रॉम 0 to 20 मीटर इन 5 सेकेंड। एक चीज़ रखना बच्चा, क्या कह रहा है कि अ बॉडी मूव, मतलब कह रहा है कि अगर इनिशियल टाइम देखा जाए 0 to 20, ठीक है, अगर हमें वेलोसिटी चाहिए, ठीक है, अगर हमें क्या कह रहा है, फाइंड वेलोसिटी, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा u, v और t। u क्या था, इनिशियल, v क्या था, फाइनल, और t क्या था, टाइम। ठीक है, तो जहाँ पे इनिशियल और फाइनल दे रखा हो और टाइम दे रखा हो, तो यहाँ पे क्या था, प्रारंभिक, यहाँ पे क्या था, अंतिम,
अंतिम और ये हमारा समय। क्वेश्चन की अगर बात करें मेरे बच्चे, थोड़ा सा अगर देखें तो यहाँ पे क्या है बच्चा, u इक्वल टू 0, v इक्वल टू 20, डिस्टेंस है या वेलोसिटी तो है नहीं, वेलोसिटी तो हमें फाइंड करना है। ठीक है, एक चीज़ गलत नहीं थी, तुम कुछ बोल भी नहीं रहे हो, पता नहीं क्या सोच रहे हो तुम लोग। एक चीज़ देखो आप, ये तो होता ही है, लेकिन यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस है ना, यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस है, मतलब आपका इनिशियल और फाइनल, मतलब डेल्टा, अगर आप कहेंगे डेल्टा आई और डेल्टा एस, फाइनल और इनिशियल, ये चीज़ें हो जाएगी। तो जब ये चीज़ें आपकी हो जाएगी, ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पे क्या होगा मेरा बच्चा, देखिए वेलोसिटी इक्वल टू 20 माइनस 0, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 20, फाइनल इनिशियल 0/5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा v इक्वल टू 20, यहाँ पे आ गया 5, तो 5 4 जा 20, 5 1 जा 5, तो यहाँ पे v इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड, ये आ जाएगी क्या वेलोसिटी। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब एक चीज़ यहाँ पे करा बेटा कि जो दूसरे क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हो रहा है 30 to 10 मीटर, तो मतलब डिक्रीज क्या हो रहा है, फाइनल क्या हो जाएगा 10 और इनिशियल क्या हो जाएगा 30, यानी डेल्टा एस की बात करेंगे तो फाइनल माइनस इनिशियल, और डेल्टा टी यहाँ पर टाइम तो दे ही रखा है 5 सेकेंड। ठीक है, तो v इक्वल टू यहाँ पर क्या आ जाएगा 10 माइनस 30/5, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 20/5, मतलब यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी -4 मीटर पर सेकेंड। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना मेरे बच्चे कि थोड़ा सा आप समझिएगा, ज़रा देखिएगा ध्यान से कि जब यहाँ पे वेलोसिटी 0 to 20 हो रही थी, तो यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी। तो जब वेलोसिटी यहाँ पे इंक्रीज हो रही थी तो जो वैल्यू आपकी आई है वो किस में आई है, पॉजिटिव में। लेकिन यहाँ पे देखिएगा वेलोसिटी आपकी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो जब डिक्रीज होती है वैल्यू तो आपकी वैल्यू किस में आती है, निगेटिव में। तो अभी हम लोगों ने जो पढ़ा है कि जब पॉजिटिव हमारा, जब वेलोसिटी हमारा बढ़ रहा है तो कैसा होगा पॉजिटिव, और जब वेलोसिटी आपकी घट रही है तो कैसा होगा निगेटिव। ये चीज़ें आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और मुझे लगता है कि मेरे बच्चे आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो आज आपके लिए सबसे अच्छी बात ये है कि जितने भी लोग हमसे जुड़े हैं उनको चीज़ों के लिए शुभकामनाएं, और आप जुड़े रहिए, अपनी चीज़ों पे मेहनत करते रहिए। आई होप, हम उम्मीद करते हैं कि एक दिन आप सच में कामयाब होंगे और एक अच्छे ढंग से अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएंगे। तो फिर आप हमारे चैनल को अगर जुड़े हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि हम आपके पास अपनी बातें पहुंचा सकें, जिसमें हम अपनी चीज़ों पे आपके लिए काम कर सकें। एक छोटी सी जानकारी और है मेरे बच्चे कि आप अगर लखनऊ से हैं, अगर यहाँ आस-पास से हैं लखनऊ के, तो हमारा जो ऑफलाइन सेंटर है वो टुडे ट्यूटोरियल के नाम से चलता है, जिसमें बेसिक नीट फाउंडेशन की क्लासेज स्टार्ट हैं। जिसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे ऑफलाइन आपकी चीज़ें होती हैं। जिस बच्चे को डाउट है, चीज़ें हैं, वो ऑफलाइन आके भी पढ़ सकता है। और डेमो क्लासेस यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी हैं, और साथ ही साथ आपके एडमिशन ओपन है। और डेमो क्लासेस के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। आप डेमो क्लास मेरे बच्चे तब तक अटेंड करिए जब तक आपको लगे कि सच में पढ़ना चाहिए, कुछ करना चाहिए। जब आपको लग जाए कि सब्जेक्ट हम अच्छा से जानकारी हमें हो चुकी है, इसके बारे में जो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन चाहिए वो हमें मिल चुकी है, आप तब जाके एडमिशन लीजिएगा। अदरवाइज आपको एडमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे 6 से लेकर 8 तक के लिए सारे सब्जेक्ट हैं। आपके 9 10th के लिए मैथ, साइंस, इंग्लिश, SST, कॉमर्स, और 11 12th के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी और कॉमर्स के सारे के सारे बैच आपके चल रहे हैं। जिसमें आप इंटरेस्टेड हो या आपके लिए जो ज़रूरी हो उसमें आके आप पढ़ सकते हैं। वीकली टेस्ट अवेलेबल है बच्चा, रेगुलर पेरेंट्स का फीडबैक है जिसमें हम
पेरेंट्स से बात करते हैं कि बच्चा कैसे चीज़ों पे परफॉर्म कर रहा है। सिलेबस आपका कंप्लीट होता है, 100% ओरिएंटेड हम रिजल्ट के काम करते हैं, ठीक है। फाउंडेशन कोर्स जिसमें हम चीज़ों को एक अलग से एक्सप्लेन करते हैं, अगर चीज़ें नहीं होती है तो 1-to-1 बेस्ड डाउट क्लियरिंग सेशन है मेरे लाल। हाईली एक्सपीरियंस आपकी फैकल्टी है और टुडे ट्यूटोरियल इस इंस्टीट्यूट का नाम है। अगर आप फीस वगैरह प्रॉब्लम है तो यहाँ पे छोटा सा एक इंस्टीट्यूशनल टेस्ट होता है जिसमें आप आ करके अपनी बातें बता सकते हैं, और फीस वगैरह का जो होगा वो हमारे नीचे जो संस्था है कि जो लोग चीज़ें हैं वो अपना देख लेंगे क्या है, ठीक है। तो अब तक चीज़ों को देखने के लिए आपका धन्यवाद। धूप बहुत है, गर्मी ज़्यादा है, तो आप कोशिश करें घर से कम निकलें, पानी वगैरह का ज़्यादा आप यूज करें, पानी पीते रहें, ग्लूकॉन-डी वगैरह पीते रहें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि आप स्वस्थ रहेंगे तो अपने जीवन में अच्छा काम करेंगे। जब आपकी चीज़ें अच्छी रहेगी तो फिर हमारी भी चीज़ें अच्छी रहेगी, ठीक है। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।